अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से चांद मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह ईद है और लेकिन अभी मेरे बहुत सारे काम बाकी रह गए हैं जो मैंने करने हैं, ईद की तैयारियाँ। तो बस ये जी, आज का जो है ना आखिरी अफ्तारी है इस साल की, इस रमज़ान की। तो बस जी, मेरा जो है ना सूट स्टिच होकर आ गया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना शेयर करूं, आपको अपना सूट दिखाऊं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मेरा जो है ना एक सूट जो आया है वो मेरी आपी ने ईद भेजी है मुझे, और ये वाइट वाला जो है ना ये मैंने ख़ुद बनवाया है। इस दफ़ा मैंने कहा चलो यार वाइट ड्रेस बनवाते हैं। वैसे तो साल में मेरा एक तो ड्रेस वाइट होता ही है, बन जाता है, लॉन का, कॉटन का, रेशमी, कोई भी हो। लेकिन इस बार तो मेरा बहुत दिल था कि ईद के जो फर्स्ट डे है ना वो मैं वाइट पहनूंगी। तो फिर मैंने ये शिफॉन का बनवाया है जो मुझे बहुत पसंद आया है, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं ये मेरा सिंपल से है, ज़्यादा कोई हैवी नहीं है, बहुत सिंपल से है। तो उसके साथ ये मैंने ज्वेलरी मैच की है। तो ये इसका ट्राउज़र और ये है इसका दुपट्टा। तो मैंने इसके साथ 2 तरीके का इयररिंग्स लिए हैं, टॉप्स भी लिए हैं और रिंग्स भी लिए हैं, और साथ में सिल्वर वॉच ली है क्योंकि मैंने कहा फिर बहुत सारी चीज़ें गोल्डन गोल्डन हो जाएंगी। तो खैर मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने ये अपनी ज्वेलरी ली, और बहुत सारी ज्वेलरी जो घर में रखी हुई है दूसरे सूटों की। और ये वाला ग्रीन वाला सूट मेरी आपी ने बहुत प्यार से मेरे लिए ईदी भेजी है। तो ये इसके साथ चूड़ियाँ भी मैच की थी आपी ने। तो ये मेरा बहुत प्यारा सूट है, लॉन का है। और बहुत शुक्रिया आपी, आप ये व्लॉग देख रही हैं तो आपका दिल से बहुत शुक्रिया। और बाकी ये 2 सूट मेरे रखे हुए हैं, ये स्टिच नहीं हुए क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था टेलर के पास। तो फिर मैंने कहा चलो ईद के बाद हम स्टिच करवा लेंगे। तो अभी जल्दी में जो है ना काम ख़राब हो जाना था, तो फिर मैंने ना इनको घर ले आई हूँ। तो फिर ईद के बाद इंशाल्लाह ये 2 सूट जो हैं हमारे बाद में बनेंगे। तो अभी जो है ना चलो 2 सूट मेरे बन गए हैं। बस हमारा कोई ख़ास इतना कहीं आना जाना नहीं होता। बस हम 2 बहनें हैं कराची में, बाकी सारी फैमिली हमारी बहावलपुर में है, मतलब गाँव में है। गाँव तो नहीं है, हासिलपुर शहर है। और वैसे लेकिन हम यहाँ कराची रहते तो हमें लगता है कि वो गाँव है, हमारे मुंह से यही निकलता है कि हम पंजाब जा रहे हैं, हम गाँव जा रहे हैं। हालांकि वो अब कोई गाँव नहीं रहा। तो बस जी, ये थी मेरी शॉपिंग, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने अपना व्लॉग जो है ना अपने ड्रेस से ही स्टार्ट की है क्योंकि आज आया है तो मुझे इतनी इसकी खुशी हो रही थी। और बाकी जो मैंने व्लॉग तो बहुत बनाए, लेकिन क्या हुआ था कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो इसकी वजह से जो है ना मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो बस जी, आज की जो है ना ये आखिरी इफ्तारी चल रही है हमारी। तो बस मैं अब फटाफट पकोड़े बना रही हूँ, और मैं इतना थक गई हूँ, 2 दिन से जो है ना हमारे घर में पेंट हो रहा था। तो खैर शुक्र है हो चुका है। तो फिर मैंने कहा था लास्ट व्लॉग में कि मैं अपने घर का फुल व्लॉग दिखाऊंगी, तो बस इंशाल्लाह अब मैं जो है ना ईद के बाद दिखाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि घर में इतना कोई गंद मच गया था। फिर मैंने सारी सफाइयाँ की, पंखे साफ़ किए, और घर में मतलब बहुत काम था। तो खैर मेरे वो सारे काम ख़त्म हो गए, लेकिन अभी मेरे बाज़ार के काम जो रह गए हैं, और बच्चे मेरा सर खा गए हैं कि मम्मा शॉपिंग करें शॉपिंग करें। तो इंशाल्लाह अभी इफ्तारी के बाद हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि बच्चों के जो होते हैं ना कमीज़ शलवार, बच्चों के और बच्चों के बाबा को, वो तो हमने पहले ले लिए थे और टेलर को दे दिए। तो वो इनके बन 3 जाएंगे। hours बाकी जो है later. ना इनकी पेंट शर्ट आएगी, तो वो अभी हम जो है ना ये जाएंगे बाज़ार। तो बस अभी मैंने कहा यहाँ पे फटाफट कौरमा बना लेती हूँ, एक सालन बन जाएगा, ताकि जब जिसको भूख लगेगी ना तो ये बच्चे आराम से खाना वाना खा लेंगे। क्योंकि मैं बाज़ार जाऊँगी तो मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों की सैंडल्स वगैरह भी, और मरियम की शॉपिंग, चूड़ियाँ वगैरह, बहुत सारी भी चीज़ें रह गई हैं। फिर उसके बाद मैं आऊँगी तो मुझे फिर सेवइयाँ, शीर कोरमा वगैरह वगैरह भी बहुत सारा काम है। जी, तो यहाँ हम आए हैं बच्चा पार्टी, तो यहाँ से देखते हैं मरियम के लिए ड्रेस, क्योंकि मरियम को तो फ़्रॉक चाहिए। और मरियम को हर बर्थडे पे, हर ईद पे उसको फ़्रॉक चाहिए। मतलब वो उसको नेट का कुछ इस तरीके का कि भाई मैं उसमें प्रिंसेस लगूं। तो बस फिर यहाँ से जो है ना मरियम के लिए फ़्रॉक लेंगे हम, क्योंकि मरियम का है ना मैंने तारिक रोड से भी देखा है, 2-3 जगह से देख कर आई हूँ। मरियम का जो ड्रेस है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मरियम बड़ी भी हो रही है,
तो मरियम के साइज़ भी नहीं मिलता, मतलब जो पसंद आ रहा होता है तो उसमें साइज़ नहीं होता, और जो मिल रहा होता है तो वो कुछ ख़ास मतलब नहीं होता, या मुझे पसंद नहीं आता, या उसमें कलर में कोई इशू होता है। तो बस मरियम की शॉपिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी रज़ा, मोहम्मद अली, अमाद, उनका मसला नहीं है। वो उनके बाबा के साथ मैचिंग शलवार कमीज़ होते हैं और वो आराम से खुश होकर पहन लेते हैं। तो उनकी पैंट शर्ट आएगी एक एक। बाकी अभी जब हम गए थे अम्मी के घर अभी 2-3 महीने पहले, तो उनकी माशाल्लाह बहुत सारी शॉपिंग हुई थी। पैंट शर्ट, जूते, चप्पलें सब उनके पास बहुत सारी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी यार बच्चों को जितनी मतलब चीज़ें ले लो उतनी कम है। तो बस अभी इस बार जो है ना हमारा घर वगैरह भी पेंट हुआ है, उस पे भी बहुत खर्चा हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी जो है ना इनके हम एक एक कमीज शलवार और एक पैंट शर्ट, दो दो सूट इनके बना लेते हैं बच्चों के, क्योंकि ईद तो बच्चों की ही होती है। वो तो कह रहे थे कि मम्मा 3 चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा बेटा 2 बहुत हैं, ताकि फिर मेरी भी कोई चीज़ आ जाए। ऐसे तो फिर से सारे पैसे बच्चों की शॉपिंग में ही लग जाएंगे। तो जहाँ यहाँ से जी मैंने अपने लिए कुछ कैचर्स वगैरह और ज्वेलरी वगैरह यहाँ से ली है, और मरियम का ड्रेस भी मैंने ले लिया है। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे नेकलेस लगे हुए हैं। मरियम तो यहाँ आती ना तो बस बोलेगी मम्मा सब ले लो। मरियम को इतनी पसंद है ज्वेलरी, मेकअप, ये सब चीज़ें। मेरे ख्याल में सारी लड़कियों को ही पसंद होते हैं, लेकिन भाई मेरी मरियम को बहुत शौक़ है। तो यहाँ से जी हमने ले लिए मरियम की चीज़ें, और यहाँ इतने प्यारे प्यारे वेस्ट कोट लगे हुए हैं जी। यहाँ वाए हैं हम गल्फ़ में, तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी मेकअप वगैरह की। तो बस अभी यहाँ से चीज़ें देखते हैं, तो फिर अभी हम घर जाएंगे, क्योंकि मुझे घर जाके अभी शीर कौरमा, सवैयाँ, अभी मुझे बहुत काम है जी। हमने जो है ना चीज़ें वगैरह ले ली हैं यहाँ से, तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं, रात के 2:30 बज गए हैं। और अब हम यहाँ से घर जाएंगे। तो क्योंकि अभी मैंने घर जाके मरियम को मेहंदी लगवानी है। मरियम मेरा इंतज़ार कर रही है, बार बार फ़ोन आ रहे हैं। तो बस अभी घर चलेंगे। यहाँ से अमरूद लेते हैं। यहाँ इतनी मज़े मज़े की इनके पास चीज़ें होती हैं ना, अमरूद, इमली और बादाम, बहुत मज़े की चटखारेदार चीज़ें होती हैं इनके पास, मुझे बहुत पसंद है। तो जी हम आ चलो चुके थे उतेज घर, तू और घर से फ़ौरन ही बात फोन आना हम पिया आए हैं यहाँ पार्लर, क्योंकि मरियम को लगवानी है मेहंदी। और मरियम तो नहा के बैठी हुई थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। और ऊपर है इसने पहले ही नहा लिया, ये क्योंकि इसके बाल जो है ना नहीं सूखते सुबह, तो ये होगा सुबह से कपड़े चेंज करने होंगे। तो जी हम बस आ चुके हैं यहाँ, और मेरी कज़न भी आएगी। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तुम आ जाओ, मैं पहुँचती हूँ और तुम आ जाओ। तो अभी वो भी आ रही है अरीबा को लेकर। तो जी यहाँ हमारी मेहंदी जो स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे तो भाई टिक्की वाली मेहंदी पसंद है, हर साल मैं यही लगवाती हूँ। इस दफ़ा मेरी कज़न कह रही थी अल्लाह के नाम पे कुछ चेंजिंग कर लो। मैंने कहा नहीं यार, हम तो भाई टिक्की लगवाएंगे, क्योंकि मुझे तो टिक्की पसंद है, मतलब टिक्की थोड़े खूबसूरत स्टाइल की। तो मुझे कुछ ख़ास वो उस हाथ की मेहंदी पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने दूसरी लड़की को बोला कि आप लगाओ। तो अब मेरे हाथ पे ना दूसरी लड़की लगा रही है। तो ये वाली टिक्की अच्छी लग रही है, वैसे हर बार मेरी यही होती है। चलो यार खैर है, कोई बात नहीं। मुझे ये पसंद है मेहंदी, बस मैं ऐसी लगवाती हूँ। तो यहाँ मरियम को मेहंदी लग चुकी है, और मरियम को टिक्की बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि टिक्की तो मैं लगा लेती हूँ खुद। तो मरियम कहती है नहीं मम्मा पार्लर चलें यार, आप तो टिक्की लगाती हैं, खुद भी टिक्की लगाती हैं और मुझे भी। तो यहाँ जी मरियम को मेहंदी लग चुकी है, और अब यहाँ पे अरीबा की बारी आई हुई है। अरीबा मेहंदी लगवा रही है। तो यहाँ जो है ना इस वक्त 4 बजने वाले हैं। तो बस हमारी फटाफट जो है ना मेहंदी ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हम जाएंगे घर। जी हम आ गए घर, और मैंने बनाया है शीर कौरमा। शीर कौरमा भी बनाया है, और साथ में जो है ना एक और आइटम बन रहा है, वो है दूध वाली सवैयाँ। दूध जिसमें कि अलग बॉईल हो रहा है, और सवैयाँ अलग सी बॉईल होंगी। दूध में इलायची और चीनी डाल के इसको पकाना होता है। ये मुल्तान बनती हैं, मतलब मुल्तान में बनती हैं, मतलब मेरे जो ससुराल है ना, ससुराल फैमिली में ये बनती हैं। तो अभी बाजी आई थी ना मिलने, मेरे मतलब हस्बैंड की सिस्टर, तो वो लेकर आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ये मेरे मियाँ साहब को बहुत पसंद है, मैंने कहा ये बनाते हैं। तो फिर मैंने 2 तरीके के बना लिए हैं, क्योंकि मुझे ये अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने लिए, और जो घर में कोई मेहमान आएगा या बाकी बच्चे हैं, तो फिर मैंने दोनों आइटम बना लिए। मैंने कहा जो जिसको पसंद आएगी, जिसको जो खाने होंगे वो खा लेंगे, ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए। मैं दोनों तरीके की मैंने बना दी हैं। और जी यहाँ मेरे बर्तन शर्तन भी जमा हो रहे हैं धोने वाले, लेकिन इस वक्त जो है ना टाइम बहुत देर हो गई है। 1 hour later.
जी, ईद मुबारक। और सुबह हो गई है, मैंने कपड़े निकाल दिए इनके। तो यहाँ पे जो है ना सब बच्चे तैयार हो गए हैं, हम और अमाद ने जान नमाज़ें उठा ली हैं और उनके बाबा यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो जी उनसे कफ़ बंद नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा आप मेरी मदद कर दें, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। ये देखिए मैं कितनी अच्छी बेगम हूँ। तो बस ये हो गए तैयार और अब जा रहे हैं ईद पढ़ने, ईद नमाज़ पढ़ने। तो हमारी जो है ना गली में मस्जिद है, और लेकिन इनको जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमारे जो घर के नीचे तक जा नमाज़ें बिछी हुई होती हैं, और ये जा भी बहुत लेट रहे हैं। मैंने हालांकि इनको पौने 7 बजे उठा दिया था और पौने 8 बजे जमात थी, तो फिर भी ज़ाहिर सी बात है थोड़ी देर हो गई। तो देखिए मैंने आपको कितनी खूबसूरत व्यू दिखा रही हूँ। सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमान सब यहाँ पर जमा हैं, और यहाँ हमारे घर के पास तक आई हैं जानमाज़ें। तो बस नमाज़ पढ़ के आएंगे, तो मैंने कहा कि मैं फटाफट जो है ना सेवइयाँ बॉईल कर लेती हूँ। दूध तो मैंने रात को ही मतलब रात को नहीं, सुबह फजर का टाइम था, मैंने बना के उसको फ्रिज में रख दिया था। तो दूध हमारा जो है ना बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो बस अब ये जो है ना सेवइयाँ, इनको बस थोड़ा सा मतलब पानी को एक बॉईल दिलाना होता है, तो ये अच्छे से गल गई हैं। तो जी मरियम का ड्रेस यहाँ पे तैयार है। मरियम का इंतज़ार कर रहे हैं कि मरियम कब उठेगी और कब मुझे पहनेगी। तो मरियम यहाँ पे जो है ना सो रही है, तो इसको बस मैं उठाती हूँ कि तैयार हो जाए। मरियम जी सब आ चुके हैं, और मैंने सेवइयाँ तैयार कर दी थी, और यहाँ बैठ के अब सब सेवइयाँ खाने लगे हैं। रज़ा और मोहम्मद जो है ना वो शीर कौरमा खा रहे हैं। मम्मा पे गए हैं क्योंकि मुझे ये पसंद है, तो दोनों छोटे वाले जो है ना वो शीर कौरमा खाएंगे, और अमाद के पापा जो है ना वो दूध वाली सेवइयाँ खाएंगे। तो मरियम उठ गई है, और मरियम को सेवइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मरियम दूर दूर खड़ी हुई है, मरियम को समझ नहीं आ रही। अच्छा भाई, मरियम के बाबा जो है ना मरियम से ईद मिल रहे हैं, और उठ के मिल रहे हैं अपनी बेटी से ईद, क्या बात है। तो जी यहाँ हम भी खा लेते हैं शीर कौरमा ठंडा ठंडा, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा ही पसंद है मुझे, मतलब थोड़ी सेवियाँ भुनी हुई मैं इस तरीके का बनाती हूँ। तो यहाँ हमारे जो है ना बड़े मज़े ले लेके सेवइयाँ खा रहे हैं, और ये सेवइयाँ बहुत लंबी लंबी होती है ना, तो इनको ऐसे ही खाना होता है। मियाँ साहब कह रहे हैं मेरी वीडियो क्यों बना रही हो। तो बस ये जो है ना इंजॉय कर रहे हैं, और मरियम जा रही है तैयार होने के लिए। अब मरियम क्या मेकअप शेकअप देखना। और जी हादिया आई है अपनी आनी से ईद मिलने के लिए। हादू मेरा बेटा, आनी को उससे मिली नहीं ईद। आनी को तो ईद ही दे दो, आनी से ईद ही मिलो, फिर आनी को ईद ही भी दे दो। सोच रही है कि पत्नी आनी को क्या हो गया, आनी पागल हो गई है। और यहाँ पे जो मेरे बच्चे हैं इन्होंने ईदियाँ जमा की हैं, और सुबह ये गन लेकर आ गए, और बस ये शोर कर रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। और आयज़ा इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, इसने क्या मैचिंग की हुई है, वाह भाई ब्यूटीफुल। और पर्स, ईदियाँ, यार बच्चों की तो क्या ही ईद होती है, मैं कहती हूँ बस मज़े तो बच्चों के। अम्मा तुम्हारे पाँव कितने गंदे हो रहे हैं, गंदा। और जी फ़ातिमा यहाँ इतनी प्यारी लग रही है। फ़ातिमा ने लॉन का ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि फ़ातिमा को जो है ना कुछ रेशमी कपड़े जो है ना पसंद नहीं है, तो उसको जो है ना वो ड्रेस चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। तो अच्छी बात है। ये मरियम को देखो भाई, इसने तो यही फ़्रॉक वगैरह पहननी है, लेकिन अब बड़ी हो रही है उसको, लेकिन ये अच्छे लगते हैं। तो मरियम भी बहुत प्यारी लग रही है, फ़ातिमा भी बहुत प्यारी लग रही है, और आमना का और आयज़ा का जो है ना सेम मैच मैच ड्रेस है। लेकिन ये लोग बैठ नहीं रहे, और आमना आयज़ा से मैं इतना कह रही हूँ यार पिक्चर्स वगैरह बनवा लो, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमें बस ईदियाँ जमा करने दो, और बस हमें अपनी मर्ज़ी करने दो। तो बस जी बच्चे जो है ना यहाँ पे गन वगैरह उठा के खेल रहे हैं, और मैंने कहा कि मैंने तैयार होना है, लेकिन आज जो है ना आप ही का और आप ही की फैमिली का जो है ना खाना मेरी तरफ है, और मैंने कहा कि क्या बनाऊँ, चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो हम दोनों बहनें यहाँ पे हैं, मतलब एक दिन मेरे यहाँ खाना हो गया, एक दिन उनके यहाँ हो गया, तो फिर इस तरीके के हम जो है ना प्लान कर लेते हैं। तो मैंने कहा फिर मैं ना चिकन पुलाव बनाती हूँ, तो बस फिर अभी मैं पुलाव वगैरह बना के खाना खिला के तो मैं फिर रेडी होंगी, क्योंकि पहले अगर मैं रेडी हो जाती ना तो फिर मुझसे काम नहीं होता। मतलब चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, टॉप्स पहने हुए हैं, बाल खुले हुए हैं, तो मुझसे ना बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो फिर मैंने तो अभी नॉर्मल ही कपड़े पहने हुए हैं, मैंने कहा ये करके खाना वाना किचन में गर्मी होती है, तो फिर बाद में तैयार हो जाऊँगी। तो ये हमारा खाना जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है, और इतना मज़ेदार पुलाव बना है। तो बस अभी जो है ना सबको खाना वाना खिलाते हैं, तो उसके बाद जो है ना जाकर तैयार होंगे। जी खाना लग गया है, और सब खाना खा रहे हैं,
और बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। बच्चे जो है ना सुबह से इतना घूम रहे हैं, नीचे ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जी ये हमारा ईद का ड्रेस तो मैंने निकाल लिया है। बस अभी जो है ना इसको थोड़ा सा इस्त्री से सीधा करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं करूँगी इसको इस्त्री, क्योंकि मुझसे जल जाता है। मुझसे जो है ना कपड़े जो शिफॉन के होते हैं ना, मुझसे सही इस्त्री नहीं होते। तो बस अभी इनको जो है ना थोड़ी बहुत इस्त्री का हाथ लगवाते हैं, तो बस फिर जाके तैयार हो जाते हैं। और मुझे ये ड्रेस इतना पसंद है, मुझे वाइट कलर के ड्रेसेस जो है ना बहुत पसंद आते हैं। और मैं ज़्यादातर रेडीमेड नहीं लेती, मैं खुद अपनी डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत करके ना, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो बस ये हमारे ये ईद के कपड़े शपड़े हैं, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, हम बहुत नॉर्मल से लोग हैं और हमारी सादी सी चॉइस है और ये हमारे सादे से कपड़े हैं। तो बस अभी ये पहनते हैं और तैयार होते हैं। तो बस अभी जाएंगे ईद मिलने के लिए। और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और तैयार होते हैं और सबसे बात करते हैं, अम्मी से, बहनों से, भाभियों से, भाइयों से, मतलब सबके है ना जो फ़ोन आ रहे हैं, सुबह से मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सबको ईद विश करनी है। अब जो दूर बैठे हैं उनको मिल तो नहीं सकते, लेकिन वीडियो कॉल पर और उनको अपनी पिक्चर्स भेजनी है और वो भी हमें वहाँ से सब पिक्चर्स भेज रहे होते हैं। और हम एक को देख के फिर उस हसन की भेजो, ज़ैनब की भेजो, हानिया की भेजो, तो हम सबको जो है ना बड़ा इंतज़ार होता है कि बच्चों का, कि बच्चों ने क्या पहना, क्या लिया, अम्मी ने क्या पहना, अब्बू ने, मतलब सबका यार इतना एक्साइटमेंट चल रही होती है कि फटाफट जो है ना सब तस्वीरें भेजें और हम सबको देख लें। तो बस जी ये होती है हम सबकी ईद। और अल्लाह ताला सबको ढेरों ऐसी ईदें नसीब करे और ऐसी खुशियाँ नसीब हों। और अल्लाह ताला जो है ना सबके रोज़े, इबादतें, नमाज़ें कबूल फ़रमाए। मेरी यही दुआ है सबसे, और आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो बस जी ये हमारी थी शॉपिंग। और बाकी जो है ना बच्चों की शॉपिंग का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना गिर गया था। तो बस मेरा मोबाइल 2 दिन लग गए थे उसको सेट होने में। तो इस वजह से जो है ना मैं कोई ख़ास व्लॉग नहीं बना सकी और मैं मतलब आपके साथ शेयर नहीं कर सकी शॉपिंग वगैरह। तो बस मैं बहुत परेशान हो गई थी जब मेरा मोबाइल गिरा। तो मैंने कहा पता नहीं अब तो ईद आने वाली है, मेरा मोबाइल सेट भी होगा कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जल्दी सेट हो गया ईद से पहले, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि यार ईद वाले दिन जो है ना मैं तो किसी से बात भी नहीं कर पाऊँगी, मतलब सब फ़ोन कर रहे होंगे और मेरा नंबर बंद हो गया, तो मैं इतनी सैड हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे फटाफट मोबाइल सेट करवा के दिया। तो फिर मैंने कहा यार व्लॉग बनाऊँ और आप सबके साथ जो है ना अपनी चीज़ें शेयर करूँ और आप सबसे हाल वाल पूछूँ। जी या मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं अपनी आपी के घर। और जी हम आ चुके हैं और आप ही ने बनाई है खाने में बिरयानी। और यहाँ पे सब जो है ना खाना खाने लगे हैं। यहाँ पे हादिया खाना खा रही है और सब खाना खा रहे हैं। और मुझे इस वक्त इतनी भूख लगी हुई है, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या खाऊं। निहारी है खाने में और बिरयानी है और आप ही ने जो है ना इतना मज़ेदार